श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही विशेष और महा उपाय है। तो आप सभी को ये जो उपाय है आप सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो उपाय है आपके घर के परिस्थितियों को देखकर ये उपाय गुरुजी ने बताया था। जो पितृ दोष लगते हैं आपके घर में, तो उस चीज़ को देख करके आपको ये उपाय बताया गया था। ठीक है, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से कर लेना है। कैसे करना है ये सारे कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो ज़रूर से आप सभी लोग करिएगा। तो आप सभी लोग ज़रूर से इस वीडियो में देखिएगा ये जो उपाय है कैसे करना है, और आप सभी को ये जो उपाय है कब करना है और कब कैसे करना है, तो ये भी इस उपाय के अंदर मैं बताऊंगा। तो और ये पितृ दोष वाला दीपक है, तो आप सभी को ज़रूर से लगाना है। ठीक है, आपको पितृ दोष नहीं लग सकता इस दीपक से। ठीक है, ये दीपक जलाते ही छत पर अपने चौमुखी दीपक ज़रूर जलाना। जो मतलब इसका भी मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, और 27 मई घोष अमावस्या शनि जयंती पर आपको ये जो उपाय करना है भौम अमावस्या पर। ठीक है, तो आप सभी को जरूर से कर लेना है। तो अब बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये आप सभी को कैसे करना है और कहाँ पे करना है और किस प्रकार से करना है, तो ये भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो ज़रूर से आखिर तक आप लोग ज़रूर से सुनिए। तो यही सब है। तो अब बात करते हैं कि जो ये उपाय है ये आप सभी को आपका जो उपाय है ये आप सभी को ज़रूर से कर लेना है। और कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कर लीजिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे पास पहली बार चुन रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आपको 4 उपाय बताऊंगा, अगर चारों में से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इन चारों में से अगर एक उपाय कर सकते हैं आप, तो अगर आप इन चारों में से अगर एक उपाय समझ में नहीं आता है तो आप सभी लोग ज़रूर से पूछ सकते हैं। खाली नंबर डाल वो उपाय का जो नंबर है वो बता के भेजिएगा कौन सा उपाय है। ठीक है, तो अब मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। तो आगे बात करते हैं कि अब ये जो उपाय है ये सभी को करना कैसे है और कहाँ पर करना है, तो ज़रूर आप सभी लोग ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो हम सबको पता है कि आज है 27 मई, यानी कि आज भी है भौम अमावस्या, और आज के दिन पड़ रही है शनि जयंती भी। तो आप सभी लोग को आज अपने घर के छत पे, अगर आप अपने घर के छत पे दीपक लगा देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लगा सकते हो तो कहाँ पर लगाना होगा फिर इसकी बात हम करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, इस दीपक को मात्र लगाने से कभी घर में पितृ दोष नहीं लगता। इस चीज़ को आप कान गांठ मार करके रखो। अलग सा उपाय, स्पेशल सा उपाय है शनि जयंती, और साथ ही साथ भौम अमावस्या को एक साथ पड़ रही है, तो आप सभी लोग को जरूर करना है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है। अब बात करते करते इस उपाय की, यहाँ पर आप सभी को 2 दीपक मैं बता रहा हूँ। एक आपको आटे का दीपक लेना है, एक मिट्टी का। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है कि कोई भी दीपक आप ले सकते हो। मन है मैंने मिट्टी का ले सकता हूँ, या फिर मन हो तो आप इस आटे का भी दीपक ले सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि ठीक है हमने सब कुछ ले लिया, अब हम बट इस दीपक को लगाएंगे कहाँ पे, तो दीपक को जलाएंगे कहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी को जो दीपक है मैं हर एक उपाय में बताता हूँ आपको दीपक कहाँ जलाना, पितृदेव का वास कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई चंद देवता। ठीक है, तो वैसे जो अमावस्या तिथि होती है जो अमावस्या जो तिथि होती है ना, उस अमावस्या तिथि पे चंद देवता दिखाई ही नहीं देते, इसलिए उसे कहते हैं अमावस्या की रात। तो आप लोगों को चंद देवता दिखाई नहीं देंगे, बट आपको अपने घर के छत पे जाना है, टेरेस पे पहुंच सकते हो तो अच्छी बात है। जो दीपक मैंने को बताया है, कोई भी दीपक, उस दीपक को ले लेना। इस दीपक को अंदर चौमुखी बत्ती, अभी कल आपने एक वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो वो दूसरा उपाय है। यहाँ पे हम दूसरे उपाय की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो महादेव का स्मरण करने वाले दीप को प्रज्वलित करने, क्यों हम ये दीपक चौमुखी जो जलाएंगे वो महादेव के नाम से लगाएंगे। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं,
और चारों तरफ से आने वाली जो परेशानियाँ होती है, दिक्कतें होती है, वो हमारे घर परिवार से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो दीपक हो गया। लेकिन एक चीज़ आप भूल गए हो, दीपक के नीचे आप कोई भी अनाज का दाना रख सकते हो, काला तिल रख दो, मूंग रख सकते हो, चावल रख सकते हो, जो भी आपके इजीली अवेलेबल है। जब बातें करते हैं दीपक को जलाने की, सबसे पहले जो चारों के चारों बत्तियों को प्रज्वलित करोगे ना, जलाओगे ना, तो किसके नाम से जलाओगे? महादेव के नाम से। हम कहाँ पे लगा रहे हैं? आज अमावस्या तिथि पे लगा रहे हैं। और अमावस्या तिथि हो या फिर पूर्णिमा तिथि हो, चंद्रमौली महादेव का दर्शन करना हम कैसे भूल सकते हैं। तो आप सभी लोग को चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जिससे आपके घर परिवार में कभी भी पितृदोष ना लग पाए। ठीक है, अब यहाँ पे सुनिएगा। जब दीपक आप प्रज्वलित कर देते हैं तो दीपक के नीचे रखे हुए आपको अनाज के दाने को किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको होती है कि भैया हम फ्लैट में रहते हैं, हम या रेंट पे रहते हैं, तो हम अपने घर के छत पे नहीं जा सकते। तो एक अदर ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ना हो सकता है कि आप उस दीपक को अपने घर के मेन गेट के बाहर लगा सकते हो। या फिर बहुत सारी बहन मैसेज करते हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं कि मेन गेट के बाहर लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप जिस घर के अंदर रहते हो ना, उस घर के किसी भी दरवाजे के किसी भी एक चौखट के पास में दीप प्रज्वलित कर सकते हो। ठीक है, उपाय करने से लाभ अच्छा गुना होता है। दीपक को जलाना, इस बात को कई बार बता चुका हूँ, दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। ये उपाय आज तक जब भी अमावस्या आई है, ये दूसरे उपाय की मैंने बात आप सभी को हज़ारों बार बता रखी है। देखो, आपको जो पहला उपाय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की। तो आज जो दूसरा उपाय है सभी आपको काली मिर्च के साथ करना है, और उसका जो बेनिफिट है ये भी मैं बताऊंगा। अगर आपको पहला उपाय समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी उपाय में अगर दिक्कत होती है, अगर कोई सा भी उपाय आप करना चाहते हो चारों में से, तो अच्छी तरह करिएगा। और जितने भी मैं नाम बताता हूँ आप साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, जो भी उपाय करना चाहते हो उसका। ठीक है, तो आप बात करते हैं, जो भी आपको उपाय अच्छा लगा हो, जो छोटा लगा हो, जो छोटा उपाय करना छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो आप अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा अपना दूसरा उपाय है या सभी को कैसे करना है और कहाँ पे करना है। तो आगे बात करते हैं इस वीडियो के। जो दूसरा उपाय है ये आपको मैंने 1000 बार बता रखा है, और फिर से याद दिला देता हूँ कैसे करना आप सभी को। तो फिर इस उपाय की बेनिफिट क्या है? आपके घर का कोई भी ऐसा एक सदस्य होगा जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो आपकी इज्जत नहीं करता, या फिर आपकी बातों को नहीं सुनता, आप आपस में प्रेम नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होना, या फिर घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई है, किसी भी प्रकार से चिंता आपके घर में किसी एक व्यक्ति की वजह से है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अलग सा उपाय है, प्यार से उपाय समझने की कोशिश करिएगा। जैसे या एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है आपके घर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, बहुत ज़्यादा चंचलता करता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो आप सभी लोग को लेना होगा इस प्रकार से 5 काली मिर्च। कितने लोग हैं जल्दी बताओ? 5 काली मिर्च लोग हैं। जो व्यक्ति परेशान करता हो उसके ऊपर से आपको 7 बार घुमा लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती रही हो। ठीक है, अगर आप ऐसा लगता है कि आपकी वजह से परेशान हो रहे हो, तो आपके उपाय खुद के लिए कर रहे हो, तो अपने ऊपर से ऊपर नहीं घुमाना। अगर ये उपाय किसी और के लिए कर रहे हो, है ना, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है, घुमा दिए। घुमाने के बाद में अब फिर इसका 5 काली मिर्च को दोबारा से लेकर के जाएंगे कहाँ पे? फिर से हमें जाना है अपने घर के छत पे। आप यहाँ पे नियम समझिएगा, छत पे पहुँच करके आप किसी भी एक दिशा में जा कर के खड़े हो जाना, किसी भी एक दिशा में जाकर खड़े हो जाओ। वहाँ पर खड़े होने के बाद में आप सभी लोग को जो 5 काली मिर्च है, उस 5 काली मिर्च को अलग अलग दिशाओं में फेंक देना। का तो सबसे पहले काली मिर्च है जो भी आपको ऊपर रख देना। ठीक है, जो दूसरी वाली काली मिर्च है
वो आप सभी को, उस काली मिर्च को आप सभी लोगों को नीचे रख फेंकना है। जो तीसरी काली मिर्च होगी उसे आप सभी को दाहिने फेंकना है। जो चौथी काली मिर्च होगी उसे आपको बाएं फेंकना है, ठीक है। अब बाकी बचता एकादश, ठीक है। जिस तरफ आप देख रहे हो ना, जैसे कि जिस तरफ आपका फेस है उसके विपरीत साइड, मतलब सामने आपका देख रहे हो तो अपने पीछे साइड में आपको क्या करना है, उस पांचवी काली मिर्च को फेंक करके जो चुपचाप घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। आपके घर में वो इंसान कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने घर के टेरेस पे, अगर छत पे नहीं जा सकते हो तो आप अपने घर के दरवाजे के बाहर जो मेन गेट होता है ना, घर के बाहर जा कर के भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप सभी लोग ये जो अपने सारे उपाय को बात बता दिए तो आप सभी लोग जरूर से कर सकते हैं। और जो इसमें रहते हैं, जो किराए पे रहते हैं, उन सब के बारे में भी मैंने बता दिया। तो अब आगे बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कैसे करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। आप जरूर से ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा आपको काले तिल के साथ में। ये उपाय आप लोग करने वाले हैं रोग बीमारी के लिए, ठीक है। स्पेशली अगर आपके घर में कोई इंसान ऐसा है कि जो दवा खाता है, उसे दवा सूट नहीं करती है, असर नहीं करती है, तो आप सभी लोग को इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। कहीं ना कहीं दवा अगर सूट नहीं करती है तो ये भी पितृदोष के लक्षण अक्सर माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम कर दीजिए लोग, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी मेरे भाई आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो आगे बात करते हैं। इस उपाय के अंदर हम क्या करना है, इस काला तिल लेना आप सभी को, ठीक है। बहुत कम, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बस आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। साथ ही साथ आपको 1 लौंग लेना है, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, सिर्फ 1 लौंग और 1 चुटकी काला तिल। फिर 1 तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भर दीजिएगा, ठीक है। जल के अंदर जो आपने जो गंगा जल है वो अगर आप डाल सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन गंगा जल जरूर से अगर आपके पास है तो ज़रूर से डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो रहने दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं तांबे के लोटे में जल भर दीजिएगा और गंगा जल भी। तो आगे बात करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जल के अंदर गंगा जल डाल देंगे, जो काला तिल है और जो आपके पास में लौंग है वो उसी कलश के अंदर डाल देना आपको, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, जो काला तिल है और जो लौंग है और गंगा जल और जिसके अंदर जल भरे थे अपने तांबे के लोटे के अंदर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही डाल देनी है, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से डाल दीजिएगा। तो अब बात करते हैं फिर से कि फिर आप इस कलश को उठा लेना, और उठाने के बाद में आपके ही घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पे लेकर के चले जाना। इस उपाय को करने का नियम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्या, जो आपके पास जल है आपके पास में से डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। पहले क्या करेंगे, 7 बार उस कलश को लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है। कितने टाइम घुमाओगे, 7 टाइम। और फिर तब घुमाने के बाद में और फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोग को ये जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से, माता करने से आपकी जो व्यक्ति के रोग बीमारियाँ होगी ना वो धीरे कहाँ चली जाएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रोग मुक्ति का ये उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और जो ये उपाय आपको इच्छा पूर्ति का, ये बहुत आसान सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ठीक है। इस उपाय के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आप सभी को बेलपत्र लेना है, ठीक है, बहुत प्यार से सुंदर सी। अब देखिए, बेलपत्र के 3 पत्तियाँ होती है, 1 2 3। इन तीनों पत्तियों का मिलाप जहाँ पर होता है, यानी कि पितृ स्थान पर, आप लोग को पीला चंदन लगाना है। जैसे आप पीला चंदन लगा देना तीनों पत्तियों के डंडी के बीच में जहाँ पे मेल होता है। जल ले लेना, ध्यान रखिएगा जल के अंदर गंगा जल भी जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में 9 फेस रखिएगा, उत्तर दिशा 9 डायरेक्शन। जिस उपाय में सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद में फिर आपके पास में जो बेलपत्र है, पीला चंदन लगा हुआ, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर समर्पित करोगे। एक नाम है महादेव का, कौन सा, चंपेश्वर महादेव, ठीक है। समर्पित करते हैं चंपेश्वर महादेव के नाम से जल, तो आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई, ठीक है। तो आपको जो ये उपाय है समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो नीचे सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आई चंडीगढ़ से में ज़रूर से पूछिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। तो अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।